दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कोयटा का दौरा, खुदकुश धमाके के शोधा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। सिपहसालार को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम के अज़्म का अदा। फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। शोधा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला समेत आला हुक्काम की शिरकत। 62 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। बास की हालत तशवीशनाक। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। स्टेशन पर मुसाफिर बड़ी तादाद में मौजूद थे। हमले की तहकीकात जारी। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में खुदकुश हमले की तस्दीक। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका के मवाद इस्तेमाल किया। हमलावर के जिस्मानी आज़ार टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए गए। शनाख्त के लिए नादरा से मदद दी जाएगी। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले पर अमेरिका का भी इजहार मजम्मत। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, शहरियों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। ईरान और तुर्किया का भी कोयटा खुदकुश हमले पर इजहार अफसोस। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की जरूरत है। तुर्क वजारत खारजा का भी दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के अज़्म का अदा। दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के हर इक़दाम की हिमायत का ऐलान। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान के रूप में दरिंदे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की जेर सदारत कोयटा में इजलास हुआ। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। सिविल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दिया है। सिक्योरिटी लैब्स को भी देखा जा रहा है। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। अब जान ही क्यों ना चली जाए, मकसद हासिल करके ही दम लेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की स्वाबी जलसे में ललकार। कहा, जो आज हमारे साथ हो रहा है कल जब आपके साथ होगा तो मैं भी देखूंगा। हमें एक होकर आगे बढ़ना होगा। पार्टी में फैसले करने का हक सिर्फ बानी PTI को है। उनके हर फैसले पर अमल दरामद करेंगे। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र ने वाजे कर दिया। कहा, नफरत और इंतशार पैदा करके भाई को भाई से लड़ाया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया गया। 9 मई एक सोचा समझा मंसूबा था। फलस्तीन पर APC में एक जमात के अलावा तमाम सियासी जमातें शरीक हुई। मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं की गईं। हार, घड़ी और अंगूठी लेकर कहा गया, मुझे डॉलर के रेट से कोई सरोकार नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी बैरूनी मदद की जरूरत नहीं। बानी PTI की रिहाई मुल्क से ही होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान। स्वाबी में जलसे से खिताब में वाजे किया, हमें अमेरिका समेत किसी की गुलामी कबूल नहीं। बानी की रिहाई के लिए अवाम बाहर निकले। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस चाहती है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेगी।
आएगा और लीडर को आजाद कराएगा। ये लतीफे से कम नहीं, गुलाम अपने लीडर की रिहाई के लिए सदर ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद, बोले 1 रुपया भी लूटा हो तो मुझे फना कर दें, झूठा प्रोपेगेंडा किया हो तो निशाने इबरत बना दें। 6 साल पहले नफरत फैलाकर नौजवानों का दिमाग खराब किया गया। आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशिश है। फालतू बिजली की कीमतें इंतहाई कम कर दी। सस्ती बिजली से मौशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। सर्दियों में महंगाई, गैस की जगह सस्ती बिजली दस्तियाब होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइंदा 2-3 माह में उसके नताइज भी देखेंगे। आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायदीसा पर हमले का मामला, 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पासपोर्ट्स मुअत्तल। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली मलाइका बुखारी और शायान अली का नाम भी शामिल। 153 मजीद अफराद के नाम भी PCL में शामिल कर लिए गए। तमाम अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुक्काम को खत लिख दिया गया। मुल्तान दूसरे रोज भी पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300 को छूकर 700 पर आया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर दूसरा, पेशावर तीसरा, रावलपिंडी चौथा आलूदा तरीन शहर। इस्लामाबाद 5वां और कराची 8वां आलूदा तरीन शहर रहा। पाकिस्तान की कद्र करनी चाहिए। पाकिस्तान कुर्बानियों के नतीजे में कायम हुआ। कुर्बानी देने वाले मुसलमान भारत छोड़कर इसलिए आए कि अदल होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में हमें आज़ादी मिली लेकिन उसके असरात नजर नहीं आ रहे। भारतीय हठधर्मी बरकरार। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान टीम भेजने से फिर इनकार। BCCI ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिक इन्फो के मुताबिक भारतीय टीम हुकूमती इजाजत के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी।